अशोक यादव, जो बात नवेश को कह रहे, क्या राहुल गांधी का जो मैसेज आम आदमी पार्टी के लिए है वही यूपी में अखिलेश यादव के लिए है? नारायण दत्त तिवारी के समय, नारायण दत्त तिवारी के समय 89 तक नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री रहे, वो कांग्रेस की आखिरी सरकार थी उत्तर प्रदेश में। वो उस मिजाज की कांग्रेस स्वीकार करो आज की कांग्रेस को तो चलेगा गठबंधन, नहीं तो अपने घर जाओ। सरल भाषा में क्या ऐसा ही मैसेज अखिलेश यादव को देने की कोशिश कर रही कांग्रेस? अमिताभ जी, एक गांव देहात में हमारे यहाँ आजमगढ़ में कहावत है कि लोग कहते थे ना कि हमारा हाथ सूंघो, तो कहे क्यों? कि मेरे आजा परवाजा घी पीते थे तो अभी तक मेरे हाथ में उसकी महक है। तो अब वो आप आजा परवाजा की बात अगर कोई भी हो, हमारी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, कोई भी हो, अगर अपने 40 साल पीछे जाके कहे कि हम 40 साल पहले हमारा परफॉर्मेंस ये था, कहां उसे कोई बात हो पाएगी? क्या असंभव है, बात ही नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, आज वर्तमान में कौन किस लेवल पे खड़ा है, राजनीति का यही फार्मूला ही होता है। आप वर्तमान में क्या है, किस लेवल पे हैं, बस उसी पे बात होती है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता या हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती है? बाइपोलर फाइट, एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ कौन है उसके पैरेलल कौन है? उसके पैरेलल जो दल है, चाहे कहीं भी किसी भी स्टेट में हो, उसके पैरेलल अगर वो दल है तो जनता उधर जाएगी। जनता को पता रहता है कि कौन दल किस दल से लड़ सकता है, रूलिंग पार्टी से कौन लड़ सकता है। हाँ। सीधा सीधा फार्मूला है। अब उसके बावजूद अगर कोई दल, तीसरा दल, हम नाम नहीं लेंगे, कोई भी दल हो सकता है, तीसरा दल अगर वहां पे कहेगा कि नहीं हम अकेले लड़ेंगे, तो हर आदमी स्वतंत्र है, हर दल स्वतंत्र है, राजनीतिक पार्टी में रजिस्ट्रेशन उसका है, उसके कार्यकर्ता, उसके कैडर हैं, तो लड़ने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन बाइपोलर फाइट उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2027 में होगी, और इस चीज को आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं कि बाइपोलर फाइट के अलावा, आप बताइए, बसपा इतना बड़ी कैडर था, बसपा इतना बड़ा कैडर, आप बात कर रहे थे 2007 में उनका पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 23-24% वोट था। बसपा की जब स्थिति ये हो गई, तो बाकी कांग्रेस की और बाकी की क्या बात करेंगे आप? क्यों ऐसी स्थिति हो गई? आप देखिए 2019 में बसपा 10 सीट पाई, 0 से 10 पे आई। बहन जी समर्थन वापस ले ली कि हमें सपा का वोट प्रतिशत, हमें सपा का वोट नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ? 24 में 0 पे आ गई। तो अगर वो वोट नहीं मिलता तो 10 पे कैसे जाती, और अगर उनका वोट उनको मिला तो फिर 0 पे क्यों आ गई? तो आज अगर स्थिति है उत्तर प्रदेश की, मैंने डार्विन का सिद्धांत इसीलिए कहा कि अगर बदलते हुए परिवेश के हिसाब से कोई अगर अनुकूलता नहीं अपने अंदर लाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो पूंछ गायब हो जाएगी, पूंछ का उपयोग नहीं हुआ तो पूंछ गायब हो गई। ठीक समझ रहे राज शर्मा जी, समाजवादी पार्टी ने कहा कि हाथ मत सुंघाओ यार, ये नहीं चलेगा, ये रंगबाजी भूल जाओ कि 40 साल पहले हमारे परबाबा घी खाते थे इसलिए मेरा हाथ सूंघो। वो कह रहे आज क्या हो उसी पे बात होगी, नहीं तो भैया फिर ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि घंटी बज गई, इधर से भी उधर से भी। नहीं ना, मैं एक बात कहता हूँ, अशोक भाई अपने भाई हैं, इन्होंने एक बात कही अच्छी है। मैं कड़वा नहीं हूँ, ना कड़वा बोलता हूँ, मैं दिल की बात बोलता हूँ। मैं सिर्फ इतना बातता हूँ कि अगर गठबंधन भी हुआ था, इंडिया गठबंधन भी बना था, यही तो बात हुई थी कि जो बड़ा दल है, मान लो यूपी में समाजवादी पार्टी का लीड करेगा, मगर लीड में ऐसा तो नहीं करेगा पूरा लीड ही हो जाएगा। भाई कम से कम आप थोड़ा तो सम्मान बरतोगे ना। और एक और बात कह रहा हूं, जब आप ही लोग खुलेआम कह रहे हैं, खुलेआम जो चाहो कह दो, अरे धीरे से कह दो। कभी कभी कुछ बातें घर की लड़ाई घर के अंदर रहे, समाज आप ये कह रहे हो कान में कह दो, बाहर ना बोलो। हाँ, कान में कह दो। नहीं, वो आप कह सकते हो, मगर मेरा एक बात मेरा कहना है, देखिए अभी जैसे अशोक भाई कह रहे थे, तो मैं आज एक बात अशोक भाई ने वो जो इसे मैं शेर कह लूं, चौपाई कह लूं, तो मैं भी कहता हूं मुझे भी उस तरह बनना होगा, मुझे भी उस तरह बनना होगा जिस तरह मुझे 2013 में दिल्ली में बन जाना चाहिए था, और जब काशीराम से किया था यूपी में बन जाना चाहिए था। मैं आज, आपने सुखवा साहब आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, राहुल जी भी चाहते। मैं आज कहता हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, वो मेरे नेता, मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनकी बातें सुनता हूं। वो ही करते, वो किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, लालची प्रवृत्ति के नेता नहीं है वो। उनका साफ कहना है, वो कहते हैं अरे मेरी विडंबना यह है कि मेरे यूपी में कोई बड़ा नेता मुख्यमंत्री का दावेदारी नहीं करता, यह मेरी विडंबना है। बड़े नेता राज्यसभा सदस्य में जाने की विश्वास रखते हैं। जिस दिन मेरी कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मुझे किसी से डर नहीं है,
मैं दिल की बात बोलूंगा, पार्टी को अपनी मां मानता हूं, उसके लिए कुछ भी होगा, किसी की दलाली नहीं है। जिस दिन एक नेता मिलने की तैयारी है बस, जो जो ये मन में ठान ले मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है, ठीक, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं, सरकार ना लाए तो ठीक राज शर्मा जी, मैं इसमें मदद कर सकता हूं कि ये सलाह आज नहीं, ये सलाह मैंने 10 साल पहले 15 साल पहले भी दी थी मुफ्त में, आज फिर दोहरा दे रहा हूं। आप भाई हैं, प्रियंका गांधी के अलावा कोई आदमी नहीं लड़ सकता वहां चेहरा मुख्यमंत्री का। हाँ, आप जितने लोग, आप कांग्रेस में रह के जितने लोगों को जानते होंगे उससे एक कम हम नहीं जानते क्या, और सबको अंदर तक जानते हैं क्या, किसमें कितना झस है। सरसों का तेल होता है ना तो कहा जाता भाई इसमें झांस, वो क्या बोलते हैं उसको कि क्या है, तो वो किसी के पास नहीं है, सब जुगाड़ तंत्र पे चल रहा है अपना, ठीक है, कुर्ता कलब को पहने घूम रहे, वोट कहां है। और मुश्किल ये प्रियंका जी को इसलिए नहीं उतार सकते कि गांधी परिवार ने कहीं ऐसे, कुछ समझदार लोग कहते कि ऐसी कोई शपथ है कि बनेंगे तो प्रधानमंत्री, बाकी नहीं। लंघन वो है ना कि अरे लोमड़ी बाबरी सिंह चरत कहूं घास है, लंघन करें तो 100 करें, भक्षण करें तो मांस, अरे लोमड़ी बाबरी सिंह चरत कहूं घास। तो कुछ लोग ये भी कहते कि मैंने केवल प्रियंका जी तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो सकती है, राहुल जी बाकी नहीं। क्या कांग्रेस ये साहस जुटा सकती है कि प्रियंका गांधी को उतार दे मुख्यमंत्री के तौर पर? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, कम से कम लड़ाई तो ठीक होगी। लेकिन आप भी लग्घी से पानी पिलाना चाहते हो राज बाबू, क्या सामने भी नहीं आते और पूरी तरह से छुपते भी नहीं हो क्या? ये सियासत है मेरे भाई, ये मुगल दरबार थोड़ी ना है जहां बेग में जालीदार पर्दे के पीछे से राज चला लेती थी। ये सियासत है, इसमें तो मंच पे आना पड़ता। खैर सुरेश जी, आप उस बात कुछ कह रहे थे, हम फिर आ रहे हैं आपके पास। मसला फिर वही है, बाकी सब कहानी। एक लाइन का जवाब, क्या बहन जी 27 के लिए कल से परसों से थोड़ी ठंड कम हो जाए तब ये कहे से घोषणा करने की स्थिति में, ये हमको ना बताइएगा कि आनंद निकलेंगे और आकाश निकलेंगे, ईशान उन्नो ना, आप सब निकलो, उससे उतना फर्क नहीं। क्या बहन जी निकलने को तैयार हैं कि हर जिले में 5 दिन रहेंगे, 75 जिले मत के फेंक देंगे? नहीं, देखिएगा अमिताभ जी, वो भी काम होगा। बहन जी के संदेश से, बहन जी की चिट्ठी से, पत्री से, नीली वाली किताब से कुछ नहीं होना। बहन जी खुद निकलेंगी कि नहीं, ये विषय है। हाँ, वो भी होगा। माने बहन जी भी क्षेत्र में पहले क्या रैलियां नहीं हुई हैं? ना रैली नहीं, ना सुरेश भाई, रैली जहाज वाली रैली नहीं, अब जहाज वाले से करंट खत्म हो गया। अरे सर, फिर मंच पर तो जाना वही होगा, कैडर में तो हम लोग जाते हैं। और दूसरे एक और बात है, सपा वाले साथियों ने जो कहा कि भाई हमारे यहाँ एक मिशन मूवमेंट है और एक राजनीति है। राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है, सांसद एमएलए ये घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन मिशन मूवमेंट की विचारधारा जो है, इस देश में 2 ही तो विचारधारा हैं, एक अंबेडकरवाद है, दूसरा मनुवाद है। लेकिन जो आज का टाइम है अमिताभ जी, वो झूठ फरे भी कहा नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, ये सारी सरकारें अगर वास्तव में नियत से, सच्ची नियत से काम कर रही हैं, तो प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत है कि आज हमने ये किया, आज हमने ये किया? जनता को दिखाई देना चाहिए ना। तो वही अमिताभ जी, हम लोग जाकर के, माने बहन जी जाकर के इसी चीज को देखिएगा। एक और बात है, झूठी बात का स्प्रेड रेट। अच्छा सुरेश जी, एक बात सुनो, एक मिनट सुरेश जी, ठीक है, एक मिनट। बहन जी को आप लोग ये सुझाव क्यों नहीं देते कि एक यात्रा निकालिए सहारनपुर से बनारस तक, पूरे गाजीपुर से गाजियाबाद तक, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले में बहन जी यात्रा लेके जाएं। बहन जी का, आप लोगों का ऐसा माइंडसेट बदल गया है, आप बहन जी का जनता से कनेक्शन कैसे मानते? घर से जहाज में बैठी, रैली स्थल पर पीछे जो डी पट्टी बनी उस पर उतरी सिक्योरिटी में, सीधे मंच पर चढ़ी, भाषण दिया, फिर जहाज में। आप सोचते जिला कवर हो गया? जिला कवर नहीं हुआ। ऐसे नहीं है। जो जिला स्तर के हमारे प्रभारी लोग हैं, अध्यक्ष लोग हैं,
और जो टीम के लोग हैं, मान्य बहन जी उनके साथ में मीटिंग करती हैं, हम लोगों के साथ मीटिंग होती है और जो दिशा निर्देश होते हैं वो देती हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, मुझे एक बात बताइएगा, अगर इनकी अच्छी नियत की सरकारें चल रही हैं तो क्या व्यभिचार घट गया है, महंगाई घट गई है, भ्रष्टाचार घट गया है, क्या भाईचारा, हाँ भाईचारा घटा है, इस देश में डर बढ़ा है, और तो कई उनका तो वंशों की राजनीति खत्म हो गई है। ठीक, सुरेश जी ये ठीक है सुरेश भाई, सुरेश जी क्या ठीक, अमिताभ जी, मैं 1 मिनट में कहता हूँ, हम लोग इन्हीं चीजों को, माननीय बहन जी भी इन्हीं चीजों को समाज के बीच ले जा रही हैं, वोटर के बीच ले जा रही हैं, हम ले जा रहे हैं, और उसके रिजल्टेंट टाइम तो लगेगा। ठीक है सुरेश भाई, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। मैं अनुभव जी के पास चलूंगा। अनुभव जी के पास बड़ा अनुभव है, इस वक्त वो भाजपा में है, लेकिन उनका कांशीराम जी से बड़ा संपर्क रहा, संबंध रहा, और उन्होंने पूरे मूवमेंट को बहुत नजदीक से देखा, उसमें काम भी किया एक दौर में। लेकिन सुरेश जी जो बात कह रहे हैं उसमें एक चीज समझनी पड़ेगी, कई बार बीमारी इतनी गंभीर हो जाती है दादा हैं कि जब नस में इंजेक्शन देना पड़ता है विटामिन का, क्या डॉक्टर कहता कि नहीं तब तक तो आदमी मर जाएगा गोली खाने से। गोली से नहीं होगा, अब तो ब्लड में सीधा इंजेक्शन जाए, ब्लड में सीधा इंजेक्शन। बसपा के संदर्भ में मायावती जी हैं, मायावती जी फर्रुखाबाद से लेके फतेहपुर तक निकले खुद, मीटिंग नहीं, मीटिंग की तो स्थिति गुजर गई, अब मीटिंग से कुछ नहीं होना। चौराहे पर जाएं, लोगों से मिले, बात करें, घूमे, यात्रा निकाले, तब तो कुछ जुम्बिश हो सकती है, अन्यथा माफ करिएगा सुरेश भाई, क्या नहीं कार्यक्रम लग रहे हैं। अरे हमारे आप में यही मतभेद है, आप जिनको कार्यक्रम मानते हो, हम मान रहे हैं वो गोली है, शरीर मांग रहा नस में इंजेक्शन, आप गोली खिला रहे हो। कार्यक्रम का क्या मतलब होता है? 4-6 लोग हाथी भेंट करेंगे वही मंच पर आएंगे, जो 4-6 लोग हाथी भेंट करेंगे वही मंच पे आएंगे, ना 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 ना, बाकी जय हिंद। तैयारी है, उसकी भी तैयारी है, रुक जाओ महाराज। ठीक है अनुभव चक आपने सुना सुरेश जी को भी, उस पार्टी से आप भी चीजों को जानते हैं। मुझे लगता है कि अगर मायावती नहीं निकली खुद सशरीर, तो अब बसपा में ऐसा कोई सुचालक नहीं है, होता ना कुचालक सुचालक बिजली के लिए, क्या जो बसपा को फिर से उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण दल बना दे। मुझे नहीं लगता कोई नेता, चाहे उनके परिवार और चाहे परिवार से बाहर, कोई भी नेता ऐसा नहीं। और अव्वल तो सतीश जी को छोड़ दीजिए बीएसपी में, तो बीएसपी के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका नाम भी प्रदेश भर में लोग जानते हो। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष का ही नाम हो सकता, आपको इटावा में आदमी ना बता पाए, एटम ना बता पाए। अनुभव जी देखिए अमिताभ जी, जहाँ तक आपने बहुजन समाज पार्टी की बात कही, और बहुजन समाज पार्टी के जो नेता लगातार अपनी बातें कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी पूर्व बहुजन समाज पार्टी में जुड़ा रहा हूँ, काम भी करा है। बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने का क्रेडिट, जैसे अमिताभ जी आपने कहा, काशीराम और मायावती जी की कोई तुलना नहीं हो सकती। वो संगठन खड़ा करने का काम काशीराम ने खड़ा करा था, और वो जो काशीराम की विश्वसनीयता थी, उस विश्वसनीयता से बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन को मानने वाला वोटर था वो लगातार जुड़ा हुआ था। 2012 का चुनाव हारने के बाद, 14 का चुनाव हारने के बाद, 17 का चुनाव हारने के बाद, उस दौर तक भी अगर मायावती सड़क पर आ जाती तो कोर वोटर मूव नहीं करता। आज की तारीख में जो स्थिति है वो भयावह है। मायावती खुद भी अगर सड़क पर निकल आवे तो कोर वोटर के मन से जो इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है वो अब ये वापस नहीं ला पाएंगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ अमिताभ जी, अभी जो इलेक्शन हुए विधानसभा के, सीसामऊ इलेक्शन पे 1100 वोट बहुजन समाज पार्टी को। इस तरीके से तमाम जगहों पर ये स्थितियाँ देखी जा रही हैं। और जो जो नेता बहुजन समाज पार्टी से बने थे, जिनका अपना जनाधार था बहुजन समाज पार्टी में, वो सभी नेता कोई ऐसा थोड़ी अचानक से मूव कर गए हैं। ये तमाम इनकी जो नीतियां थी उनसे असंतुष्ट होकर लोग गए हैं। जिन मीटिंगों की सुरेश जी ने चर्चा करी कि मायावती जी मीटिंग में आती निर्देश देती, कोई आपस में चर्चा नहीं होती, किसी से सुझाव, सुरेश जी की हैसियत नहीं कि मायावती जी को सुझाव दे सके, या किसी और नेता की भी ये हैसियत नहीं है। वहाँ पर वो मंच पर आकर अपने दिशा निर्देश देकर चली जाती हैं और उसके बाद कार्यकर्ताओं को जो काम दिया वो करते हैं। लेकिन
ये इनकी पार्टी का अंदरूनी ठीक मसला है। आपने मुझसे पूछा तो मैंने थोड़ा सा उस ठीक ठीक बात ठीक रखी।